हेलो, लेट्स स्टार्ट नाउ द मूवमेंट्स ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने यही पढ़ा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली उसमें कुछ किसी इवेंट को n बार किया और हर बार जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की p है और फेलियर की q है। और अपने पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आया? जब भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज NCR p का पावर r q का पावर n माइनस आर। अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। आउट ऑफ n ट्रायल x इज अ सक्सेस। ठीक है, तो हमें x सक्सेस चाहिए, तो वो x सक्सेस कैसे आएंगी? पी एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स, यानी कि आपने अगर n बार कॉइन को थ्रो किया तो x बार आपको सक्सेस मिली और n माइनस एक्स बार आपको फेलियर मिली। तो जरूरी नहीं है कि पहली x सक्सेसेस है और बाद में n माइनस एक्स फेलियर है। जब आप टोटल काउंट करोगे तो x सक्सेसेस आएंगी। जैसे मुझे 4 हेड चाहिए, तो 4 हेड का मतलब अगर 10 कॉइन को थ्रो किया तो 4 हेड पहले 4 भी आ सकते हैं, मुझे पहले 3 हेड आ जाए और चौथा हेड लास्ट में आए, या चारों ही हेड मेरे लास्ट टर्न में आए, 10th 9th 8th और 7th में। तो ये एक इंश्योर कर लो। अब उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मूवमेंट निकालना है, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट एंड फोर्थ मूवमेंट। आप चार मूवमेंट से देखो कैसे निकालोगे। फर्स्ट मूवमेंट इज मीन ई एक्स एक्स पी एक्स। तो पी एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। तो यहाँ से हम p को बाहर लेके जा रहे हैं, तो बनेगा एक p बाहर आ जाएगा, एक ऊपर से n बाहर आ जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा? n माइनस वन एक्स माइनस वन। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एनसीआर को सॉल्व करते हो, एनसीएक्स को सॉल्व करते हो, तो आपके पास आता है n फैक्टोरियल अपॉन, यस, एक्स फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल, यही आएगा। इज इट ओके? जब आप ऊपर से n बाहर निकाल दोगे, अगर ऊपर से n बाहर निकाल दोगे, नीचे से x बाहर निकाल दोगे, तो क्या रह जाएगा? n माइनस वन फैक्टोरियल एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे नीचे जो रह गया वो रह गया x n माइनस एक्स। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चेक करना जरा, कि n बाय एक्स ऊपर रह गया n माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे रह गया x माइनस वन फैक्टोरियल, और अगर मैं अंदर जो लिखा हुआ है n माइनस एक्स, एन माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख दूं, माइनस वन कर दिया और एक्स माइनस वन कर दिया, देखो कोई फर्क पड़ रहा है? ये माइनस वन है, ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास अंदर भी सेम ही रह जाएगा। इसका मतलब अगर मैं एन सी एक्स में, ये ध्यान से समझना, एन सी एक्स में ऊपर से एन निकाल दूं बाहर, नीचे से एक्स बाहर निकाल दूं, तो अंदर रह जाएगा एन माइनस वन सी एक्स माइनस वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर फिर एन माइनस वन बाहर निकाल दूं, नीचे से एक्स माइनस वन बाहर निकाल दूं, ऊपर से n नीचे से x, फिर n माइनस वन बाहर निकाल दूं, x माइनस वन बाहर निकाल दूं, अंदर क्या रह जाएगा? n माइनस टू सी टू एक्स माइनस टू। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। यस, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन। नाउ सिमिलरली यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ से n और p दोनों बाहर निकाले हैं, n और p, ऊपर से n बाहर आ गया, नीचे से जब x बाहर आएगा ये x कट जाएगा, ये वाला x कट जाएगा, n बाहर चला गया n, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? n माइनस वन, नीचे बन जाएगा x माइनस वन। ये देखो n माइनस वन सी एक्स माइनस वन, मैंने p बाहर निकाला तो बन गया p एक्स माइनस वन क्यू n माइनस वन। अगर इन दोनों का सम करके देखो तो क्या आएगा? देखना, x माइनस वन और n माइनस वन, तो क्या आएगा? n माइनस वन। इसका मतलब ये p प्लस q की एक्सपेंशन है, जिसकी पावर कितनी है? n माइनस वन। गेटिंग? ये बड़ा छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, x प्लस वाई का पावर n जो है वो किसके इक्वल आएगा? समेशन n वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, एन सी आर एंड x का पावर r, y का पावर n माइनस आर। अगर इन दोनों का पावर जो है n आ रहा है तो ये x प्लस वाई की पावर n आएगा। अगर पावर n माइनस वन है तो यहाँ n माइनस वन आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या बन गया? ये एक्सपेंशन है किसकी? p प्लस क्यू की, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा तो अपने पास क्या आ गया? n माइनस वन आ गया। तो ये p प्लस क्यू की पावर n माइनस वन का एक्सपेंशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देन np तो पहली बार है, ये वन हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ np। तो हमें पता ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है? np। हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम में यूज भी किया था। नाउ कम टू द सेकंड मूवमेंट, ई एक्स स्क्र। तो ई एक्स स्क्र का मतलब क्या होगा? एक्स स्क्र को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से। ई एक्स स्क्र इज नथिंग बट, क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र इंटू पी एक्स। ओके, तो क्या आ जाएगा? पी एक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, एन सी एक्स पी का पावर एक्स क्यू का पावर एन माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्र, ये आ गया।
उसके बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को तोड़ना है दो पार्ट्स में, ये बड़ा प्यारा थिंग है। मैं देखो कैसे तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर को मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ये ऐसे कैसे टूट गया, मैं इसको मान लू ए, इसको मान लू बी, मुझे नहीं पता कैसे टूटा है ना, तो इसको इक्वेट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट करो, क्या आएगा, यहाँ वन आएगा, इस तरफ क्या आएगा, ए आएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया, वन। फिर x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट 0 है, इस तरफ x का कोएफिशिएंट कितना है, a, और यहाँ पे आ रहा है b, a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b विल बी -1। तो यहाँ पे देखो इज इट ओके, हाँ b यहाँ -1 आएगा, यहाँ b क्या आएगा, -1 आना चाहिए था, वाई इट इज 1, चेक करना इसको क्या आ रहा है, ये x इंटू एक्स माइनस वन मैंने कुछ यहाँ माइनस था ना जी, यहाँ माइनस था, ये माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो इधर जाके प्लस आ गया, तो a प्लस ए भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, a टाइम x इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी टाइम एक्स। जब भी तोड़ना है इसको, एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़ेंगे हमेशा, ये देखो एक्स स्क्वायर को हमेशा कैसे तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर को तोड़ना है ऐसे, x एक्स माइनस वन प्लस एक्स। अगर आपके पास एक्स क्यूब होगा तो आप ऐसे तोड़ोगे, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस एक्स एक्स माइनस वन, फिर उसके बाद क्या आएगा एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर चार डिग्री आएगी तो एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे कांस्टेंट अपनी तरफ से लगा लो, ए यहाँ बी और यहाँ पे सी, सिमिलरली यहाँ पे ए और बी लगा लो, ठीक है। दोनों तरफ कंपेयर कर लो, ये दोनों तरफ कंपेयर करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इस तरफ कितना आ रहा है, ए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ए ही आ गया, ए इक्वल टू 1 आ गया। फिर एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, ए एक्स इंटू माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स। तो क्या आ गया आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट, बी माइनस ए आ गया, इस तरफ 1 है तो बी माइनस ए इक्वल टू 1 का मतलब ए 1 है, पुट कर दो बी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई, ये वाली चीज बन गई, ए भी 1 बी भी 1, ओके। देन ऊपर वाली चीज में जो एन एक्स है, हमने जब यहाँ पे दो पावर होंगी, यहाँ पे याद रख लो, यहाँ पे अगर दो है तो एन भी बाहर निकाल दिया, एक्स बाहर निकाल दिया अंदर, फिर एन माइनस वन बाहर निकाल दिया, एक्स माइनस वन निकाल दिया, ये क्या बन गया, एन माइनस टू एक्स माइनस टू पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, एन एन माइनस वन, ये वाला एक्स माइनस वन देखो ये कट जाएगा इससे, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस वन इससे कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, n माइनस टू एक्स की पावर p की पावर x माइनस टू, यहाँ p की पावर 2 बाहर निकाल लेंगे ताकि ये वाला x माइनस टू इससे मैच कर जाए, क्यू एन माइनस एक्स। और जब इस चीज को x से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो प्रोबेबिलिटी बन गई, x इंटू पी एक्स क्या होता है, व्हाट इज x इंटू पी एक्स, हाँ यस किरण, व्हाट इज x, दैट इज एनपी, एनपी दैट इज मीन, ये मीन आ गया एनपी, तो इसकी वैल्यू आ गई एन माइनस वन पी स्क्र। ये किसका सम आ गया, ये किसका सम आ गया, दिस इज द सम ऑफ बाइनोमियल पी प्लस क्यू, इसको पावर को जोड़ो क्या आएगा, एक्स एक्स कट गया, एन माइनस टू, यानी कि पी प्लस क्यू की पावर एन माइनस टू आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट दिस थिंग। तो लेट अस काउंट द थर्ड मूवमेंट। तो मूवमेंट थर्ड निकालने के लिए ई एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एन सी एक्स आएगा, पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स आएगा। एक्स क्यूब को तीन हिस्सों में लिख लो ऐसे, दैट इज एक्स क्यूब को कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब को लिखोगे ए टाइम एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस बी टाइम एक्स एक्स माइनस वन सी टाइम एक्स। पहले तो एक्स को 1 पुट करो, अगर आप x को 1 पुट करोगे तो व्हाट विल हैपन, a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c इंटू वन, सामने भी 1, तो c का वैल्यू 1 आ गया, देखो ये 1 आ गया। फिर x को 1 पुट करने के बाद 2 पुट करो, जब आप x को 2 पुट करोगे व्हाट हैपन्स, ये 0 हो जाएगा, ओके, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a b। x को जब 0 पुट करोगे तो व्हाट विल हैपन, अगर x को 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, ये भी क्यों बचेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी 0 हो जाना है। तो रहने दो, x को 1 2 3 पुट कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, या इक्वेट करके देख लो, 1 पुट करोगे तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, c का वैल्यू आ गया। 2 पुट करके क्या होगा, 2 पुट करके ये खत्म हो जाएगा, 2 पुट करके देख रहे हो x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, नाउ एक्स क्यूब इज इक्वल टू, हमने थर्ड मूवमेंट कैलकुलेट करनी है, ई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू पी एक्स।
तो पी एक्स का फॉर्मूला बाइनोमियल का ये वाला है। तो एक्स क्यूब को 3 पार्ट्स में लिख दो, दैट इज एक्स क्यूब इज ए टाइम एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस बी टाइम एक्स एक्स माइनस वन प्लस सी टाइम एक्स। तो वैल्यू पुट कर लो, एक्स को जब 2 पुट करोगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, यहाँ से ए और बी प्लस सी में रिलेशन आ जाएगा। जब एक्स को 1 पुट करोगे बी और सी दोनों जीरो हो जाएंगे, सी का वैल्यू आ जाएगा। फिर इक्वेट करके निकाल लो ए बी सी की वैल्यू, आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। सी की वैल्यू जैसे मैंने बताया, जब 1 पुट किया ये भी जीरो ये भी जीरो, यहाँ पे सी इंटू वन इक्वल टू 1 आ गया, दोनों तरफ 1 पुट करना। देन जब ये आ गया तो मल्टीप्लाई करो, जहां पे 3 रिलेशन है एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, वहां पे 3 पावर बाहर निकलेंगी, एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाहर आ गई। नीचे एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, पहली पावर में ये आ गई। दूसरी में 2 पावर बाहर आएंगी, कैसे? ऊपर से आएगा एन बाहर, एन माइनस वन बाहर आएगा। तो तीसरी वाले में एक टर्म है तो वहां से सिर्फ एन ही बाहर आएगा। तो हमें पता ही है लास्ट वाला एनपी बनेगा। ये वाला किसका एक्सपेंशन बनेगा, इसको देख लो, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, पी प्लस क्यू। पावर ऐड कर लो, एक्स एक्स कट गया, एन माइनस टू, यानी कि पी प्लस क्यू की पावर एन माइनस टू बनेगा, और वो 1 ही बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज बन रहा है, पी प्लस क्यू की पावर एक्स एक्स कट गया, एन माइनस थ्री पावर। तो इसका मतलब वो ये भी 1 बन जाएगा सारा एक्सपेंशन, ये भी सारा एक्सपेंशन 1 बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एनपी बचा, यहाँ पे क्या बचा, 3n n माइनस वन इंटू पी स्क्र। तो q प्लस पी की पावर n माइनस टू 1 ही बन जाएगा, ये भी 1 ही बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आपके पास ये आंसर आ गया। अब अगर आपको फोर्थ मूवमेंट निकालनी है तो आपको x4, देखो यहाँ पे मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया उसने। x4 3 पार्ट्स बन जाएंगे, पहले x x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, फिर x x माइनस वन टू एक्स माइनस टू, फिर x x माइनस वन, फिर x। यहाँ पे a रख लो, यहाँ पे b रख लो, यहाँ पे c रख लो, यहाँ पे d रख लो। पहले x को 1 पुट करो, तो 1 पुट करके ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, सिर्फ लास्ट वाला d बचेगा, d 1 आ जाएगा, d 1 आ ही गया। x को 2 पुट करो, ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा, और d का वैल्यू आपके पास पहले ही है तो वहां से c आ जाएगा। जब x को आपने 3 पुट कर लिया, 3 पुट करोगे तो क्या होगा, सिर्फ पहले वाला जीरो होगा, ये वाला बच जाएगा, ये वाला भी बच जाएगा, ये वाला भी बच जाएगा, यहाँ से b निकाल लो। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब इनको सोल्व कर लोगे तो फिर उसके बाद वही है, अगर 4 टर्म है तो आपने 4 पावर बाहर निकालनी है, n n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री। अगर 3 टर्म है तो 3 निकालनी है, ठीक है। उसके बाद वो पावर फार्मूला बन जाएगा एक्सपेंशन का, वो लगा दो। तो अब अपने पास चारों मूवमेंट्स आ गई। जब चारों मूवमेंट आ गई, अब मैं 4 इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर कैलकुलेट करूंगा। एक तो मीन, एक वेरियंस, एक स्क्यूनेस एंड एक कर्टोसिस। तो म्यू वन मीन अपने पास आ गया, म्यू वन मीन आ चुका है। जो हमने म्यू वन निकाला है वो क्या है, मीन है। म्यू वन इज, जो हमने फर्स्ट मूवमेंट निकाली है वो मीन है, वो पहली मूवमेंट आ गई मीन। सेकंड मूवमेंट से अपने पास वेरिएंस आएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला आप सबको याद है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। आपके पास म्यू वन डैश भी अवेलेबल है, म्यू टू डैश भी अवेलेबल है, दोनों का वैल्यू निकाल के ये वाला फॉर्मूला आ गया एनपीक्यू। ये हमने यूज किया है वो थ्योरम जो की थी सेंट्रल लिमिट। थर्ड मूवमेंट आपको याद करवाया हुआ है, 3c0 3c1 3c2 3c3, ठीक है। मूवमेंट का फॉर्मूला थर्ड मूवमेंट, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था, ये हम कर चुके हैं। 3c0 म्यू थ्री डैश, ठीक है। फिर आया था माइनस 3c1 म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश, यहाँ पे स्केयर आ जाएगा क्योंकि टोटल पावर 3 रहनी चाहिए हर वक्त। फिर आ जाएगा प्लस 3c2 एंड म्यू वन डैश, फिर आ जाएगा म्यू वन डैश का क्यूब, ठीक है। फिर लास्ट में 3c0 आ जाएगा। देन उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आपके पास बन जाएगा सारा। देन फोर्थ मूवमेंट म्यू फोर डैश, ये भी फॉर्मूला हमने किया हुआ है। अब हमने क्यूटोसिस निकालने हैं एंड स्क्यूनेस निकालना है। बीटा वन का फॉर्मूला याद किया था कि म्यू थ्री स्क्वायर एंड म्यू टू का क्यूब। तो म्यू थ्री ऊपर निकाला हुआ है, म्यू टू भी निकाला हुआ, उनका वैल्यू पुट करो, ये आपके पास आंसर आ गया। बीटा टू भी निकाल लिया, दैट इज म्यू फोर बाय म्यू टू का स्क्वायर, तो उसका वैल्यू पुट कर दो। फिर कर्टोसिस में बीटा वन का अंडर रूट निकाला हुआ है, और गैमा टू, ये कर्टोसिस होता है कि, है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब बनती है, जब जीरो आए, मीजोक्रेटिक ग्रेटर देन 3, लेप्टोक्रेटिक लेस देन 3। तो वो 4 पैरामीटर जो है, ये चारों पैरामीटर, वन इज बीटा वन, अदर इज बीटा टू एंड अदर इज गैमा टू। और एक इंपॉर्टेंट जो था हमारे पास, फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट मतलब मीन। सेकंड मूवमेंट जो हमने म्यू टू निकाली है, दैट इज म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर।
ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करना है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्केयर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 99% टाइम ये आएगा